तो एक जैसा व्यवहार अपनी संतान से हमको रखना है। और जो ये त्रुटि करते हैं ना, कहते हैं कि बच्चे अगर माता पिता की सेवा न करें तो वो नरक में जाते हैं। अगर माँ बाप बच्चों में भेद मानते हैं तो उन माता पिता के भी स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलते हैं, क्योंकि उस बेटे का हक था प्रेम पाना। और अगर आपने अलग अलग बर्ताव अपनी संतान के प्रति किया है तो जो भेद रखते हैं उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। यूं उस संतान का हक था प्रेम पाना। एक के ऊपर ज्यादा प्रेम, दूसरे के ऊपर कम प्रेम आपने क्यों रखा? अच्छा, यूं तो कोई चश्मा खरीदने जावे और कह दे कि मेरे तो जिमणे आंख के ऊपर प्रेम है, तो जिमणी आंख के ऊपर कांच वालो चश्मो दे दो, डाबी आंख में जीवनी है तो बिना कांच का चश्मा दे दो, मेरे को आधा पैसा ले लो। ऐसा होता है क्या? कोई जूता खरीदने जाए ना खाली जिमड़ा पग को जूतू ले आए, ऐसा वे की नहीं होता है ना। जिस तरह अपने शरीर के ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। अपने शरीर के समस्त अंगों से आप एक जैसा प्रेम रखते हैं ना, तो अपनी संतानों से भी एक जैसा प्रेम रखो। अगर मेले में जाने का अवसर मिले और पोते के लिए रेल लेकर आओ तो दूसरे पोते के लिए भी वैसी की वैसी रेल लेके आना। रंग अलग हो जाए कोई बात नहीं, पर डब्बे उतने के उतने होने चाहिए। और अगर एक भी डब्बा कम पड़ गया तो उस पोते की नजर से दादाजी उतर जाएंगे। इसलिए एक जैसा समान बर्ताव संतान के प्रति आप रखें। यहां देखिए, आप जमीन अगर नहीं मिली हो तो कल उपाय मैंने बता दिया है। मंगल यंत्र की स्थापना करें तो भी आपको जमीन का हिस्सा प्राप्त हो सकता है। हकदार होने चाहिए। दावेदार तो कई लोग हो जाते हैं जमीन के, पर हकदार भूमिपुत्र है मंगल देव, तो आप तांबे के यंत्र पर त्रिकोण मंगल पूजा स्थल में रखकर पूजन करें, लाल वस्त्र के ऊपर रखकर, तो आपको जमीन जरूर मिलेगी, मकान का सुख आपको जरूर मिलेगा, वाहन का सुख आपको जरूर प्राप्त होगा। अगर गौ माता को या नंदी महाराज को गुड़ मसूर की दाल खिलाओ तो भी आप अपने जमीन के हिस्से को जल्दी प्राप्त कर सकते हो। कल मैंने आपको बताया भी था कि वाराह अवतार जमीन से, रसातल से धरती को उठाकर यहां तक लाकर अवस्थित करते शेष नारायण भगवान के माथे के ऊपर। शेष नारायण भगवान टिके धारणा शक्ति के ऊपर। अभी विज्ञान के छात्र कहते हैं महाराज शेष नारायण माथा भगवान के माथा पे धरती टिके, शेष नारायण भगवान कहां टिके? बाल की खाल निकालते हैं विज्ञान के लोग। आज हम बताएंगे शेष नारायण भगवान कहां टिके हैं? धारणा शक्ति के ऊपर। धारणा शक्ति क्या होती है आप नहीं जानते हो, आइए समझने का प्रयास करते हैं। धारणा का शक्ति का अर्थ होता है इच्छा शक्ति, वाइल पावर अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आप सारे कार्यों को संपादन कर सकते हैं। अगर इरादे हो सच्चे तो सपने भी साकार होते हैं। हाँ, देखो हमारे लोकू भैया अपने इच्छा शक्ति को मजबूत किया कि धैर्य खेड़ी वाले महाराज से कथा कराना है। 6-7 साल हो गए लोगों को आग्रह करते करते। मेरा भी मन होता है पर मैं मुहूर्त नहीं दे पाता हूं। और मात्र 1 वर्ष में एक ही व्यक्ति आकर भागवत जी का मुहूर्त लेके आ गए। ये मेरे को भी मालूम नहीं कि कैसे मिल गया इनको। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के लोग चमत्कार और जादू जानते हैं, और सब जादुओं के स्वामी 4 भुजानाथ हैं। तो जब मुहूर्त नहीं मिल रहा था ना, अब 2, 4, 5, 7 बार तो आए हैं, मुहूर्त नहीं मिल रहा था तो आंख से आंसू भी बह निकले। अब इतनी उम्र का युवा अगर माया नहीं मिले तो रोए,
पर मायापति की कथा सुनने के लिए रो पड़े, ये बहुत बड़ी बात है। बता रहे थे ये पूरी की पूरी बात की गुरुजी नींद मुहूर्त दे रहे थे ना, तो मैं 4 भुजानाथ के यहाँ जाके रोया, और सुबह में आपका फोन आ गया कि यहां कथा कर दे। हमारे जो लाइव कर रहे हैं इनसे भी संपर्क किया इन्होंने, और कई तरह से फोन आए, मंदसौर से भी आए, आपके जो परिचित थे कई लोगों से बार बार फोन आए, और मजबूत इच्छा शक्ति के कारण आज भागवत जी के हम दर्शन कर पा रहे हैं। इच्छा शक्ति को फिर भी आप नहीं समझे हो तो बिल्कुल अभी के व्यवहार में लेकर इस बात को अपन समझते हैं। किसी गली से होकर आप गुजर रहे हैं, उस गली में एक मकान में जलेबी बन रही है, आपके नाक ने सूंघा, मस्तिष्क तक सुगंध पहुंचाई, मस्तिष्क ने आदेश दिया जलेबी है, और जीबान ने लार बनाना शुरू कर दिया, मैदा गलाना पड़ा। आप तो गली में जा रहे थे और जीबान ने रस ले लिया, खाली जलेबी की गंध से। यह है इच्छा शक्ति। जिस तरह जलेबी की गंध से जलेबी के स्वाद का आभास हो जाता है, अब वो इच्छा शक्ति, अरे जलेबी बन रही है, और उसका रस जीबान लेना प्रारंभ कर देती है। बस उसी तरह से मजबूत इच्छा शक्ति अगर है तो शेष नारायण अपनी उस इच्छा शक्ति के ऊपर ही स्वयं को धारण करते हैं, और इन धरती को अपने माथे के ऊपर वे धारण कर लेते हैं। और जब धरती को धारण किया है, मनु महाराज और शत्रुपा को इस धरती का आधिपत्य प्रदान किया गया। 3 बेटियां इनके यहाँ जन्म लेती है, आकुति देहोति प्रसूति स्त्री कन्याया मनु जगनीरेह। आकुति देहोति और प्रसूति, ये 3 बेटियां मनु महाराज के यहाँ जन्म लेती है। बेटी अगर जन्म ले तो आप भाग्य को मत कोसिए, बेटे भाग्य से होते हैं, बेटियां सौभाग्य से होती है।